नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं 20 क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 19 क्वेश्चन किए थे। आपका एज वाला चैप्टर चल रहा है जिसका आज पार्ट 2 है, यानी कि इससे पहले हमने जो है मैं बता देता हूं आपको हमने क्या क्या डिस्कस किया है। देखिए एमपीएसआई मैथ्स की जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, इसमें हमने डिस्कस किया था कि आपका फर्स्ट नंबर का टाइप उम्र के योग पर आधारित प्रश्न और सेकंड टाइप आपके उम्र के अंतर पर आधारित प्रश्न हमने डिस्कस किए थे पार्ट 1 में। और आज आपका पार्ट 2 है जिसमें अनुपात पर आधारित प्रश्न आपके होने वाले हैं। तीसरा पार्ट आज आपका है ना। चलिए इसमें शुरू करेंगे हम आपका 20 नंबर क्वेश्चन से। तो देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। देखिए मैं निकालता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, है ना। ये आपका 19 कल हो गया था लास्ट, और आज आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। देखिएगा लिखा हुआ है कि 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, यानी कि 6 साल पहले इनका अनुपात ये था। जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, आपको बताना है कि सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है। चलिए करने की कोशिश करेंगे, आप लोग करिए इसको ज़रा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। देखिए हमने कल किया था, इसको इस तरीके से करना है कि आपको क्या करना है कि पहले तो रेशो लिखना है और इस प्रकार से जमाना है। मैं आपको एक बार करके बताता हूँ, जो लोग नए हैं उनके लिए आज ये प्रश्न हो जाएगा। फिर इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम आज करेंगे, तो इस टाइप के हम सीख जाएंगे। चलिए नाम लिखते हैं, सबसे पहले लिखिएगा कौन कौन है। एक तो कमल है और एक सुरेश है ना। चलो ठीक है। अब देखिए 6 वर्ष पहले, तो मुझे क्या करना होगा, वर्तमान में यहाँ बनाऊंगा 0, है ना। तो 6 वर्ष पहले अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ लिखूंगा -6। क्या लिखूंगा? -6। अब वो बोलेगा कि इनका अनुपात 6:5 था, तो कमल का अनुपात आपका 6 है और सुरेश का आपका 5 है, ठीक है। जबकि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद यानी कि आपका वर्तमान से 4 वर्ष बाद, तो आप यहाँ लिखेंगे +4। +4 में आपका अनुपात जो है 11:10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 11 और यहाँ हो जाएगा 10। अब जो अपना सवाल करने का तरीका है, ये सेटअप हर क्वेश्चन में आपका बन जाएगा कि आपका क्या 6 साल पहले की क्या है, ये रेशो आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब जो आपको स्टार्ट करना है वो ये करना है कि आपको सबसे पहले लिखना है साल का अंतर। क्या लिखना है हमें? साल का अंतर। तो साल का अंतर कितना आ रहा है, तो आप देखिएगा 6 और 4 10 मिला के इन दोनों रेशो में जो अंतर है वो कितने साल का है, तो वो 10 साल का है। कितने साल का है? तो साल का अंतर सबसे पहले लिखेंगे तो लिखेंगे 10। कितना लिखेंगे? यानी कि यहाँ से यहाँ आने के लिए 6 चलना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ 4, तो 6 और 4 मिला के 10 होता है, तो माइनस प्लस प्लस होता है, तो 6 4 10। तो साल का अंतर हो गया 10। फिर इंटू करना रहता है नीचे वाले रेशो का अंतर। नीचे वाले रेशो का अंतर इंटू करना है। तो नीचे वाले रेशो का अंतर कितना दिख रहा है अभी? 11 और 10 का अंतर दिख रहा है 1। कितना दिख रहा है? 1। तो यहाँ इंटू करेंगे 1 का। फिर अपोन में क्या करना रहता है? अपोन में आपको रहता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर। अपोन में क्या करना रहता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर। तो 11 पंजे 55 और 10 संग 60। तो यहाँ 60 और 55 का अंतर कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 60 और 55 का अंतर होता है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब आपका एक रेशो बराबर कितना आएगा? तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि एक रेशो बराबर कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2। अब एक रेशो बराबर 2 आया तो इसको इंटू करेंगे तो 2 छंग 12, है ना, और 2 पंजे 10। तो इसकी उम्र तो आ गई 12 साल और इसकी आ गई 10। पर वर्तमान पूछी है, वर्तमान में सुरेश की उम्र, अभी उम्र सुरेश की कितनी है? 10, लेकिन ये 6 साल पहले की उम्र है। कितने साल पहले की? 6 साल पहले की। अब इस 10 में अगर 6 जोड़ते हैं तो वर्तमान में इसकी उम्र हो जाएगी 16 साल, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका। कितना है? ए है। तो ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। लेकिन आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि साल का अंतर सबसे पहले, फिर नीचे वाले रेशो का अंतर, फिर अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर। फिलहाल अभी एक क्वेश्चन किया है, बहुत सारे 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसके, तो आपका ये टाइप बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, आपके सामने लिखता हूँ। लिखा हुआ है कि हरीश की आयु 40 वर्ष है ना। ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन आ गया है कि हरीश की आयु 40 वर्ष है और रितु की आयु 60 वर्ष है। तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु के बीच अनुपात 3:5 था? तो कितने साल पहले उनकी आयु के बीच अनुपात 3:5 होगा? तो बड़ा आसान है ना। 3:5 होगा मतलब यहाँ समझ लीजिए कि इस 40 में से क्या घटाऊं और इस 60 में से क्या घटाऊं कि आपका 3:5 अनुपात आ जाए। तो यहाँ रेशो 5, आप 5 लेंगे तो 35 हो जाएगा, और यहाँ 55, तो 35-55 का रेशो बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। आप ऑप्शन लेते हैं 10 वाला। तो 40 में से 10 घटाएंगे तो 30, 60 में से 10 घटाएंगे तो 50, तो 30-50 यानी कि आपका रेशो बन जाएगा 3:5 का। तो कितने वर्ष पहले? तो 10 वर्ष पहले। तो इसका आंसर तो आपका 10 वर्ष आ जाएगा इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
22 देखिएगा, 22 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, इसको करने की कोशिश करिएगा। अब आपको क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, अब कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए। 3 नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, लिखा हुआ है कि किरण, सुनीता और नम्रता की आयु का योग 93 वर्ष है, 93 वर्ष है इन तीनों का आयु का योग। लिखा हुआ है कि 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र में अनुपात 2-3-4, 10 साल पहले उनकी उम्र के बीच अनुपात ये था कि 2:3:4। तो सुनीता की वर्तमान आयु क्या है, सुनीता की वर्तमान आयु आपको निकालना है। चलिए करने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। देखिए ये 2 वाला तो नहीं है, अभी आपका वो जो ऊपर किया था वो क्वेश्चन जल्द आ जाएगा। अभी आप फिलहाल इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। कैसे करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए कैसे करना है, तो मैं सबसे पहले नाम लिख दूंगा, क्या है, किरण है ना, ये का किरण, चलो ठीक है। सुनीता, ठीक है सुनीता, और यहाँ पर नम्रता, तो यहाँ एन लिख दिया, ठीक है। ये तीनों नाम हो गए। वो बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। तो आप क्या करिए, कुछ नहीं दिया हो तो वर्तमान ही मानना रहता है। तो इनका योग 93 वर्ष है, तो यहाँ लिख देंगे 93। अब वो बोल रहा है कि 10 साल पहले है ये रेशो, तो 10 साल पहले यानी कि यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस का 10। 10 साल पहले इनका रेशो कितना था, तो यहाँ रेशो था 2, यहाँ रेशो 3 और यहाँ रेशो आपका 4 था। तो 2, 3, 4 रेशो हो गया। अब मैंने कल वीडियो किसी ने देखा हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि उम्र को हमेशा रेशो के पास ले जाया जाता है, उम्र को हमेशा रेशो के पास ले जाते हैं। तो उम्र को रेशो के पास ले जाएंगे तो 93 को इस रेशो के पास ले जाने के लिए मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, तो ये तो वर्तमान की आयु है और ये आपका रेशो 10 साल पहले का है। कितने साल पहले का, 10 साल पहले का। तो 10 माइनस कर दूं क्या, तो 10 माइनस करूंगा तो केवल एक व्यक्ति की आयु माइनस होगी। 10 माइनस करता हूं तो केवल एक व्यक्ति की यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, तो 3 हैं, तो 3 लोगों की माइनस करना है। तो 10-10 साल तीनों की माइनस होगी, तो 93 में से माइनस हो जाएंगे 30 साल। कितने साल माइनस होंगे, 30 साल। तो 30 साल माइनस होंगे तो यहाँ उम्र हो जाएगी 63। कितनी हो जाएगी, 63 यहाँ पर उम्र आपकी हो जाएगी। अब 63 उम्र जो है वो इस रेशो के बराबर है 2:3:4 के। तो इसको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी कि 63 जो है 63 आपका किसके बराबर है, आपका 9 के बराबर। तो एक रेशो बराबर कितना, तो 9 7 63, तो एक रेशो बराबर 7 आ गया। किसकी उम्र पूछी थी, सुनीता की। तो 7 का 3 में इंटू करेंगे, 7 या 21। अब 21 उम्र यहाँ दिख रही है क्या, नहीं, ये तो 10 साल पहले की है, मुझे वर्तमान चाहिए। तो 21 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। तो 21 और 10 31 हो जाएगी, यानी कि सुनीता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आए, ये हालांकि जोड़ वाला क्वेश्चन है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उनको इस तरीके से आपको डील करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा आप लोग। ये देखिए वो बोल रहा है कि 2 भाइयों में राम और श्याम की आयु का योग आपका 50 वर्ष है, उनकी आयु के बीच 7:3 का अनुपात है, तो राम की आयु क्या होगी। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे, बड़ा आसान है। चलिए कैसे करेंगे, देखिए इसको करने का तरीका यही है कि बस जो रेशो दे रखा है तो बड़ा आसान है। ये तो कि दोनों राम और श्याम है, दोनों की उम्र दे रखी है 7 3, तो इसकी 7 इसकी 3, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10, जो कि रेशो में बराबर किसके है, 50 के, क्योंकि दोनों का टोटल है 50, तो रेशो में टोटल 10, तो एक रेशो बराबर कितना आ गया 5। तो राम की हो जाएगी 5 7 35 और इसकी हो जाएगी 5 3 15। किसकी पूछी, राम की, तो 35 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आगे पीछे नहीं है। इसमें क्या है कि ना 10 साल पहले ना 5 साल बाद कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट सभी वर्तमान का मामला है, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा आपके सामने। लिखा हुआ है कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 2 भाई हैं जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 1:2 है, तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 साल पहले यह अनुपात कितना था, 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, आपको बताना है कि उन लोगों की 5 साल बाद की आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करिए, 1 मिनट में आप करना है और इसका आंसर भी आप सभी को ऑप्शन में आपको देना है। यहाँ पर जो आपकी लाइव चैट चल रही है इसमें आपको ऑप्शन का आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करिए, इतनी देर में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 2 भाई है तो दोनों भाई को मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर मान लेता हूँ ए और बी उनका नाम है, ठीक है। अब वर्तमान की आयु बोली है तो वर्तमान को हमेशा लिखना आप लोग कितना, 0 लिखना, कितना लिखना 0, ठीक है। जो रेशो दिया है वो लिख दो, यहाँ पर लिया है 1 और यहाँ पर दिया है 2, तो 1 2 लिख देंगे, ठीक है।
अब बात की है उसने 5 साल पहले की, 5 वर्ष पहले बोला है, तो यहाँ लिखूंगा -5। कितना लिखूंगा? -5। और इनका रेशो है 1:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 साल पहले रेशो 1:3 था, तो यहाँ 1:3 लिख दूंगा। देखिए मैंने जो आपको अभी ऊपर बताया था, क्या करना है, साल का अंतर लेना है। तो आपको साल का अंतर लेना है, तो साल का अंतर कितना आ रहा है, तो आप देखेंगे 5 का अंतर आ रहा है, तो सबसे पहले साल का अंतर लिख दिया 5। अब क्या करना था, मैंने बताया था कि नीचे वाले रेशो का अंतर, नीचे वाले रेशो का अंतर कितना, 1, तो यहाँ लिख दिया 1। फिर बटे में क्या करना है, बटे में आपको करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, है ना, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। हिंदी मीडियम वाले भी सुन लो, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो यहाँ भी अंतर कितना आ रहा है, 1। तो एक रेशो बराबर आपका हो गया 5। कितना हो गया, 5। तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो ए की उम्र हो गई 5 वर्ष और इसकी हो गई 15 वर्ष। तो ये तो 5 साल पहले की है, इसको अगर वर्तमान में लाना हो तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान में हो जाएगी 10, और इसकी हो जाएगी 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 20, यानी कि इसकी उम्र हो गई 20। तो दोनों की उम्र आ गई 10 साल और 20 साल वर्तमान में। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 वर्ष बाद वर्तमान से जाना रहता है, कहाँ से, वर्तमान से। तो अब 10 तो इनकी उम्र है, तो 5 साल बाद इसकी हो जाएगी 15 और इसकी हो जाएगी 25। अब इसका रेशो बना लेंगे, तो 5 तिया 15 और 5 5 25, तो रेशो बन जाएगा 3:5, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उनको इस तरीके से डील करना है। आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना है, साल का अंतर गुणित नीचे वाले रेशो का अंतर अपोन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर, ये ध्यान रखने की बात है। फिर तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, उससे 1 रेशो बराबर आ जाएगा, फिर आप इंटू करके निकाल लेंगे। फिलहाल अभी और क्वेश्चन करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन करिए आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है, उनकी आयु का योग दे रखा है। तो बड़ा आसान है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत इसमें आने वाली आपको नहीं है। चलिए देखिए हम करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है नम्रता और लिखा है दिव्या, नम्रता और दिव्या, है ना। चलिए इस प्रकार से दिया है। अब आपको क्या करना है कि नम्रता और दिव्या का अनुपात दिया है, तो आप करने की कोशिश करेंगे इसको। लिखा है 4:3, क्या लिखा है 0। आप क्या करिए, कुछ अनुपात नहीं दे रखा है कब का है, तो आप वर्तमान का ही मानेंगे उसे। यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है, 4:3 लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे, इनका उम्र 28 वर्ष है टोटल, तो इनके सामने ही 28 वर्ष है, तो आपको पता चल गया कि इसकी 4x है, इसकी 3x है, तो इस 28 के नीचे कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि 4 और 3 दोनों का योग ही है, तो 4 और 3 होता है 7, और एक रेशो बराबर कितना आएगा, तो 7 चौक 28, और 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12, तो इसकी उम्र हो गई 16, इसकी हो गई 12। अब वो बोल रहा है कि इनके बीच में 4 वर्ष बाद क्या अनुपात होगा। तो अभी तो 16 12 इन दोनों की उम्र आ गई, लेकिन 4 वर्ष बाद क्या अनुपात होगा, तो 4 साल जोड़ देंगे, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 16 4 20, और इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो 12 4 16। तो इनमें रेशो क्या बन रहा है, तो आप 4 से काटेंगे, 4 5 20 और 4 चौक 16, तो इनके बीच 4 साल बाद रेशो बना 5:4 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से इनको डील करना है। चलिए समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्वेश्चन को आपको वीडियो को लाइक कर देना है, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर देना है। चलिए यही आप लोगों की फीस है, ईमानदारी से कर देना शेयर, है ना, नहीं तो फिर ये पढ़ाई हुआ मैं श्राप दे दूंगा आपको, वो पुराना जमाना होता है ना, श्राप दे तो श्राप दे दूंगा तो फिर भूल जाओगे, ठीक है। चलो मजाक की बात है ये तो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका लेते हैं 26। देखिएगा लिखा हुआ है कि राम और मोहन, देखिए राम और मोहन की आयु के बीच अनुपात 4:5 है। राम तथा अनिल की आयु के बीच अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्र का योग 69 वर्ष है तो राम की आयु क्या होगी। तो जिन लोगों ने रेशो वाला चैप्टर, यानी कि इससे पहले जो चैप्टर हुआ था ना अपना अनुपात वाला, तो जिन लोगों ने ये अनुपात वाला चैप्टर पूरा देखा हुआ है, 5 पार्ट है उसके, 110 क्वेश्चन उसमें करवाए हैं, और औसत वाला जिन लोगों ने देखा है उनसे ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा अभी, क्योंकि उन चैप्टर में भी हमने बहुत सारी मेहनत करी है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, MPSI 2020
है ना, मैथ्स बाय विनोद सर करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे चैप्टर के आपके वीडियो मिल जाएंगे। इससे पहले जो चैप्टर हुए हैं उनके वीडियो लाइन वाइज आपको मिल जाएंगे, आप जाकर उनको चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक जब भी ऐसा दो दो लोगों का रेशो अलग अलग दिया हो तो आपको क्या करना है, इनमें कॉमन ढूंढना है। कॉमन कौन है? कॉमन ऐसा आदमी है जो दोनों में आएगा। राम यहाँ भी आ रहा है, राम यहाँ भी आ रहा है, तो आपको लिखना है राम को लिखना है बीच में, ठीक है। अब वो बोल रहा है राम मोहन की, तो एक काम करो, राम मोहन को इधर बिठा दो, और एक और कौन है दोस्त, अनिल है, चलो अनिल को इधर बिठा दो, ठीक है। अब जो बोले कि राम मोहन का अनुपात 4 है, तो राम और मोहन का अनुपात 4-5 है, तो राम का कितना हो रहा है इस रेशियो के हिसाब से 4, और मोहन का कितना हो रहा है, मोहन बाद में है तो रेशियो हो रहा है 5, तो 4-5 इसका रेशियो है। तो इसको यूं नहीं कि 4-5 इधर ऐसे लिख दो, तो जैसा लिखा हुआ है राम का पहले तो राम को पहले, और मोहन का बाद में तो मोहन का बाद में, ठीक है। अब राम अनिल का दे रखा है, राम अनिल का 5 है, तो राम का कितना हो जाएगा 5, और अनिल का कितना हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से रेशो की लाइन आपको बनानी है। आपको पता होगा, जिन लोगों ने रेशो वाला चैप्टर देखा है उसको ऐसे करना है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ अनिल के यहाँ जगह खाली है, तो आपका 4 से आगे बढ़ा के इसको लिख देंगे 4, और 5 से इधर बढ़ा के इसको लिख देंगे 5, और रेशो बनाना है तो सबको इंटू करना पड़ेगा। तो 5 5 25 है ना, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, तो रेशो बन गया आपका 25, 20 और 24। तो इस प्रकार से ये तीनों का रेशो बन गया। अब 69 टोटल उम्र है, तो 69 के नीचे टोटल रेशो लिख देंगे, तो टोटल रेशो ही जोड़ते हैं तो 69 ही आ रहा है। किसकी पूछा है आपसे, राम की, तो राम की आयु आपकी 20 आ रही है, तो बड़ा 69 कट गया तो 20 आ जाएगा, यानी कि राम की उम्र है 20 साल। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 वाला देखिएगा, लिखा हुआ है कि 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आधी है तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3-4 है तो उनकी वर्तमान की उम्र का योग कितना होगा। चलिए करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करना है पहले आप लोगों को कर लेना है, इसका आंसर देना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखिए हमको क्या करना है, वही रेशो बनाना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक रेशो का सेट बन जाएगा कि 10 साल पहले इतना है और वर्तमान इतना है, तो दो दो मिलके रेशो बन जाएंगे, तो फिर हम वो फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा वाला, चलो यहाँ ध्यान देना, कौन कौन है भैया, दिव्या, ठीक है साहब, और कौन है, नम्रता, ठीक है, दिव्या और नम्रता। चलो अच्छा हुआ था पूरी ने ऐसे नाम नहीं आए, नहीं तो सवाल ही करने में अच्छा, दिव्या नम्रता नाम अच्छे, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 10 वर्ष पहले है। अब वो बोल रहा है कि वर्तमान में दोनों की उम्र का अनुपात ये है, तो वर्तमान मैंने यहाँ लिखा 0, और यहाँ 3-4 अनुपात है तो यहाँ लिख दिया 3, और यहाँ लिख दिया 4, ठीक है। अब 10 वर्ष पहले की बोल रहा है तो यहाँ लिखूंगा -10, और अनुपात क्या है, तो अनुपात नहीं दिया है उसने, थोड़ा सा ऐसा दिया है कि 10 वर्ष पहले जो है दिव्या की उम्र नम्रता की आधी है, नम्रता की आधी है, तो नम्रता को अगर मैं 2 लिखता हूं तो इसका आधा कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यानी कि रेशो 1:2 का है इन दोनों के बीच में। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला ये था कि आपको क्या करना है, साल का अंतर लेना है। तो साल का अंतर कितना आ रहा है इन दोनों के बीच, तो 10 साल की गैप है, तो यहाँ लिख देंगे 10, कितना लिख देंगे 10, और इंटू मैंने बताया था कि जब साल का अंतर हो तो उसके सामने इंटू होता है नीचे वाले रेशो का अंतर। तो नीचे वाले रेशो का अंतर कितना दिख रहा है, तो आपको पता है कि नीचे वाले रेशो का अंतर कितना है, 1 है, तो आप लिख देंगे 1। बटे में क्या करना है, बटे में मैंने आपको सिखाया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर, यानी कि उलट गुणित करना है। उलट गुणित माने 3 का इंटू होगा 2 से, और 4 का इंटू होगा 1 से, तो 3 दूना 6 और 4 एकम 4, तो 6 और 4 में जो अंतर आएगा वो नीचे लिखना है। तो वो अंतर आ रहा है 2, कितना आ रहा है 2, तो 2 से आप करेंगे 2 पंजे 10, तो एक रेशो बराबर आ गया 5, कितना आ गया 5। अब इससे निकाल लेंगे 5 एकम 5, इसकी उम्र 5 है, इसकी हो जाएगी 5 दूना 10, तो इसकी उम्र आई 5 साल, इसकी उम्र आई 10 साल। अभी वर्तमान उम्र का योग करना है, पर ये उम्र तो आपकी 10 साल पहले की है, तो आप क्या करेंगे, इसकी उम्र को जोड़ेंगे, तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो इसकी उम्र वर्तमान में 15 है, और इसकी उम्र जोड़ेंगे 10 में 10 साल तो 20 साल है, और दोनों की वर्तमान में 15 और 20 है, और दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 15 और 20 होता है आपका 35, तो दोनों की वर्तमान में उम्र हो जाएगी 35 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहे हैं, धीरे धीरे आपके ये क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे, कोई समस्या इसमें आने वाली आपको नहीं है।
इससे रिलेटेड आप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाएंगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर हम करने वाले हैं, है ना। चलिए अब ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, आपको लिखना है, करना है, करने की कोशिश करना है। लिखा हुआ है कि एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? 4:1 है। यदि उनकी आयु के गुणनफल, आयु का गुणनफल देखिएगा, आयु का गुणनफल लिखिएगा यहाँ पर, आयु का गुणनफल 196 है, 196 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। चलिए करने की कोशिश करिएगा। पहले तो आप निकालिएगा कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, फिर 5 साल बाद जाइएगा और फिर उसका अनुपात आप निकालिएगा। चलिए कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो बोला है वो लिखेंगे। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 4 और 1, यानी कि पिताजी की है 4x और बच्चे की है 1x आयु, ठीक है। और इस आयु का क्या दे रखा है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन में कि उनकी आयु का गुणनफल। अब गुणनफल यानी कि गुणा करना है, तो दोनों के बीच में गुणे का निशान लगाया और बराबर में लिख दिया मैंने कितना। उसने लिखा था 196, मैंने भी यहाँ लिख दिया 196। अब गुणा करूंगा तो 4 एकम तो 4 ही होता है, लेकिन x का x में इंटू होता है तो x स्क्वायर होता है। पता है आप सभी को x स्क्वायर होता है? हाँ, सभी को पता होगा। ये बराबर है वापस से 196 के। अब x स्क्वायर निकालना है तो इस 4 से यहाँ भाग लगेगा, कितना आएगा? 4 चौक 16 और यहाँ 3 बचा तो 4 नम 36, यानी कि 49 आ गया x स्क्वायर बराबर। तो किसका स्क्वायर होता है? 49। तो आप सभी को पता है कि x की वैल्यू आ जाएगी 7। कितनी आ जाएगी? 7। अब आप निकाल सकते हैं कि इनकी वर्तमान आयु क्या है। ये 4x था तो इसकी उम्र हो जाएगी 7 चौक 28, तो इसकी उम्र हो गई 28 और इसकी 7 एकम 7, यानी कि इसकी उम्र हो गई 7। तो 28 और 7 दोनों की उम्र आ चुकी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है। तो 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है तो 5 5 जोड़ेंगे इनमें। तो 28 में 5 जोड़ते हैं आप तो कितना आ जाता है? तो आप देखें 28 5 कितना होता है? 33। और इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12। तो आपकी 12 और 33 आयु आ रही है। इसका अनुपात आपको निकालना है। तो इसका अनुपात के लिए ये दोनों 3 से कट रहे हैं, तो 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और फिर ये 12 कटेगा, 3 चौक 12, तो 11:4 आपका अनुपात आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। अब 29 वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है। बड़ा आसान है, करने की कोशिश करिए। अशोक तथा प्रदीप की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 2 व्यक्ति हैं, अशोक और प्रदीप, है ना। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप एक लाइन में कर लेंगे क्योंकि बड़ा सिंपल है ना। चलिए कैसे करेंगे, करने की कोशिश करते हैं। 2 लोग हैं, अशोक और प्रदीप, तो इनका लिख देंगे अशोक का ए और प्रदीप का यहाँ लिख देंगे पी, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 4:3, यानी कि यहाँ रेशो है 4 और यहाँ रेशो है 3, ठीक है। ये 4x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। अब 6 साल बाद यानी कि +6, 6 साल बाद किसकी उम्र दे रखी है? अशोक की उम्र 26 वर्ष हो जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे 26 वर्ष इसकी 6 साल बाद उम्र है। चलो अभी मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, कल के वीडियो में भी बोला था कि उम्र को हमेशा रेशो के पास ले जाया जाता है। उम्र को हमेशा रेशो के पास ले जाना है। अब रेशो कितने साल ऊपर है? 6 साल ऊपर है। अब उम्र को रेशो के पास ले जाएंगे तो किसकी उम्र है? केवल ये अशोक की है, तो कितने साल माइनस करूं? तो 6 साल बाद की है, तो आप 6 साल माइनस कर देंगे 26 में से, तो आप देखेंगे कि 20 साल आ जाएगा। तो यहाँ जो 4x है वो 20 के बराबर है, यानी कि आपका 4x 20 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 4 यहाँ रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। कितनी आ गई? 5। अब इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? तो 5 या 15 हो जाएगी। तो आपके प्रदीप की आयु कितनी है? तो 15 वर्ष इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से आपको डील करना है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका देखिएगा। लिखा हुआ है कि ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1 to 3 का अनुपात था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए अभी हमने आपका वो सुनीता वाला और कौन सा था वो क्वेश्चन, नम्रता वाला किया था ना, 93 वर्ष वाला। तो सेम क्वेश्चन है, आप लोगों को करके बताना है कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे और इसका आंसर कैसे लाएंगे। चलिए आप लोगों को करना है ये क्वेश्चन, है ना। वीडियो को रोक के कर लेना है और आंसर सभी को देना है ना। चलिए कैसे करेंगे, अब जैसे नाम दिए हैं वैसे लिख दूंगा। ए बी
और सी, यहाँ कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। आयु का योग 90 वर्ष है, ठीक है। वर्तमान मैंने लिखा 0 और इनकी आयु का योग 90 वर्ष है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 90 वर्ष, ठीक है। अब 6 वर्ष पहले की आयु है, तो 6 वर्ष पहले यानी लिखता हूँ -6। कितना अनुपात है, तो आपका अनुपात है 1:2:3। कितना है, 1:3 आपका रेशो है। अब मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि आपकी उम्र को किसके पास ले जाया जाता है, उम्र को हमेशा रेशो के पास ले जाया जाता है। अब उम्र को रेशो के पास ले जाने के लिए क्या मैं 6 माइनस कर दूं, क्योंकि 6 साल पहले का है। तो आप बोलोगे कि सर एक व्यक्ति होता तो आप 6 माइनस कर देते, पर किसकी उम्र जा रही है, तीनों का टोटल है, तो तीनों की उम्र माइनस करेंगे तो 6 साल इसकी एक की, 6 साल इसकी और 6 साल इसकी, यानी कि कुल मिलाकर कितना माइनस करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि 18 माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने किया 18 माइनस, तो आपका 10 में से 8 गया 2, 8 में से 1 गया 7, यानी कि 72 आपका टोटल आ रहा है। किसके बराबर, 1x 2x और 3x के बराबर 72 आ रहा है। तो इनको आप अगर जोड़ते हैं तो 3 2 5, 5 और 1 6, यानी कि 6 इसके बराबर आ जाएगा। 6 बराबर आते ही आप एक रेशो बराबर निकाल लेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो एक रेशो बराबर 12 आ जाएगा। तो 12 से आप करेंगे 12 एकम 12, 12 का इंटू करेंगे 12 दूना 24 और 12 का इंटू करेंगे 12 तिया 36। तो 12 24 36 इनकी उम्र आ गई। पर कितने साल पहले की आई, तो 6 साल पहले की आई। अभी सी की वर्तमान आयु चाहिए, तो वर्तमान आयु के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 जोड़ देना पड़ेगा, तभी वर्तमान में आ पाऊंगा। तो 36 और 6 जोड़ूंगा तो 42 वर्ष इसकी उम्र आ जाएगी। तो 42 आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से डील करना है और इस तरीके से इनका आंसर आपको लाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा आप लोगों का, है ना। चलिए 31 वाला क्वेश्चन देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है 4 वर्ष पूर्व आपका ए और बी का अनुपात 11:14 है और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13:16 है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है। चलिए बड़ा ही शानदार प्रश्न है, आप लोगों को करना है इसका आंसर भी बताना है कि क्या आंसर आने वाला है और आप इसका आंसर मुझे बताइए। चलिए कैसे करना है, देखिए मैं लिखूंगा यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर लिखूंगा ए और यहाँ पर लिखूंगा बी। अब उसने 4 वर्ष पूर्व बोला है तो मैं यहाँ बीच में रखता हूँ वर्तमान, ये 0 लिख दिया। 4 वर्ष पहले मतलब आप बोलो कितना लिखूं, -4 लिख दूंगा। क्या रेशो है, तो आपने बोला 11 और 14 का रेशो है, तो यहाँ मैंने लिखा 11 और यहाँ लिख दिया मैंने 14, ठीक है। अब 4 वर्ष बाद का, यानी कि 4 वर्ष बाद यूं नहीं कि वर्तमान में लिख दो आप, -4 से 4 प्लस करोगे तो 0 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 4 वर्ष बाद जब भी बोले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वर्तमान के बाद वाला रेशो है। वर्तमान के बाद यानी कि वर्तमान में 0 है, उसके 4 साल बाद यानी कि +4, यानी कि +4 का यहाँ लिखना पड़ेगा। और +4 में इनकी आयु का अनुपात 13:16 है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 13 और यहाँ लिखना पड़ेगा 16, ठीक है। अब आपसे क्या बोला था मैंने कि ऐसा सेटअप बन जाएगा, आपका एक रेशो का सेटअप बन जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको लिखना है कि ये आपका वो जो फॉर्मूला था उसका इंटू करना है। तो फॉर्मूला क्या था आपका, मैंने सिखाया था कि वर्ष का अंतर यानी कि सालों का अंतर, तो सालों का अंतर आप -4 4 0 हो जाएगा क्या, नहीं 0 नहीं होगा। आप ध्यान दीजिएगा, -4 से आप यहाँ आते हैं तो 4 साल चलना पड़ता है और यहाँ से वापस यहाँ आते हैं तो 4 साल और चलना पड़ता है, यानी कि यहाँ और यहाँ डिफरेंट 8 साल है। कितना साल है, 8 साल। तो यहाँ आ जाएगा 8। फिर इंटू क्या करना है, मैंने बोला था कि नीचे वाले रेशो का अंतर, नीचे वाले रेशो में अंतर कितना है, 13 और 16 में अंतर कितना है, तो 3 वर्ष का। तो यहाँ आ जाएगा 3 वर्ष। और बटे में मैंने सिखाया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर, किसका अंतर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 16 का 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 176 और 13 का 14 में करेंगे तो 14 तिया कितना होता है, 14 तिया 42, 14 तिया 42 है ना। 42 का 2 चिलागा 1 और 14 एकम 14 और 1 15, तो 152। इन दोनों का अंतर 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया 2, यानी कि अंतर आ रहा है 24। कितना आ रहा है, 24। तो नीचे लिख देंगे 24, ठीक है। अब मैंने बोला था एक रेशो निकालना है तो 8 से काटेंगे 8 तिया 24 और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, यानी कि 1 रेशो बराबर 1 ही आ गया। तो इसकी उम्र यहाँ 11 है, इसकी उम्र यहाँ 14 है, ठीक है। तो आपसे बोला कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो ए की उम्र अभी 11 है लेकिन 4 साल बाद ले जाना है आपको, है ना। तो 4 साल बाद ले जाएंगे तो आप कितना कर देंगे 15, यानी कि वर्तमान उम्र 15 है, जो कि आपकी नहीं आ रही है, यानी कुछ ना कुछ तो यहाँ मिस्टेक हो गई है।
अब मिस्टेक क्या हुई है उसको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका इंटू वापस से करना पड़ेगा। तो यहाँ अंतर तो आपका कितना आ रहा था, 8 साल का ही अंतर है, तो यहाँ ठीक है। यहाँ अंतर आपका 11 और यहाँ 11, 16 इंटू 11 करेंगे, 16 कम 16, 80 लगा 1, 16 कम 16 और 1 17, 176, तो ठीक है। अब यहाँ इंटू करेंगे, 13 चौक 52 का 2, 80 लगा 5, 13 कम 15 और 5 18, 182 आंसर आ रहा है, जबकि मैंने 152 कर दिया तो गलत है। अब 182 में से 176 माइनस करेंगे तो 12 में 6 गया 6 और 7 में 7, यानी कि 6 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 6। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 3 से 3, तो 1 रेशो बराबर 4 आएगा, तो 11 चौक 44 इसकी उम्र आ जाएगी। और 44 आ जाएगी तो आपको वर्तमान में जाना है, तो 4 प्लस कर देंगे तो आपकी 48 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना, इस प्रकार से। तो जिसको नहीं समझ में आया है मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर से मैं लिख दूंगा, कुछ नहीं करना था, ए भी लिखना था। -4 में आपकी आयु थी 11 14, आपकी वर्तमान छोड़ दो और +4 करते हो तो इनकी उम्र कितनी है, 13 16। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, मैंने बोला था कि वर्ष का अंतर लिखना है, तो वर्ष का अंतर यहाँ पर 8 आएगा और नीचे वाले रेशो का अंतर करना था, तो नीचे वाले रेशो का अंतर आएगा 3। और यहाँ जो इन दोनों का इंटू आ रहा है, 16 का इंटू आ रहा है 176 और आपके कितना 14 और 13 का अंतर आ रहा है 182। तो 12 में 6 गया 6, फिर इधर 7 में 7 गया 0, यानी कि इनके नीचे अंतर आ गया 6। तो आपने फिर 2 से किया, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, फिर 3 से कट गया आपका 3, तो बड़ा आसान है, यहाँ रेशो आ गया 4, तो 1 रेशो बराबर 4, यानी कि ए की उम्र हो जाएगी 11 चौक 44, तो इसकी उम्र हो गई 44। लेकिन 44 वर्तमान की नहीं है, वर्तमान में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 प्लस करना पड़ेगा, तो वर्तमान में उम्र 48 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, इस प्रकार से इन क्वेश्चन को डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपका आएगा, तो सेम क्वेश्चन है, आप करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 32। चलिए, आपके सामने मैंने क्वेश्चन रख दिया है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा, 2 भाई हैं जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्या होगा। चलिए करने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन बड़ा शानदार है, इसका आंसर लाने की आप लोग कोशिश करिएगा और सभी का आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि ये टाइप आपकी क्लियर हो चुकी है। इसमें आपको पता है कि साल का अंतर लेना है, फिर नीचे वाले रेशो का अंतर और अपोन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर। इस फॉर्मूले से आपके ये क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। चलिए करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को करने की लिए कोशिश करते हैं। 2 भाई हैं, इन दोनों का नाम रख देते हैं हम, कुछ भी नाम रख दो, ए भी रख दो, है ना, या फिर आपके हिसाब से धोरू कारू कुछ भी रख देना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ए भी रखता हूँ। चलो, अब इनके वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, तो मैं लिखूंगा, वर्तमान का मतलब होता है 0 और इनका अनुपात वर्तमान में 1:2 है, तो यहाँ लिखूंगा 1 और यहाँ लिख दूंगा 2। ठीक है, अब बात आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखेगा 5 वर्ष पहले अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष पहले यानी कि -5 लिखूंगा और अनुपात जो दे रखा है 1:3, वो यहाँ पर 1:3 लिख दूंगा। और मैंने आपको बताया था कि साल का अंतर लिखना है, तो साल का अंतर कितना है 5 और नीचे वाले रेशो का अंतर 1 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी अंतर 1, तो आपका कितना आ जाएगा, 1 रेशो बराबर 5 आ जाएगा। तो आपको इंटू ऊपर वाले में करना है हमेशा, तो 5 एकम 5 इसकी उम्र और 5 तिया 15 इसकी उम्र आ जाएगी, तो इसकी उम्र 5 और इसकी उम्र 15। तो 5 वर्ष बाद आयु चाहिए का अनुपात चाहिए, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 5 मत जोड़ देना, इसमें डायरेक्ट 5 जोड़ोगे तो अभी तो वर्तमान में ही आओगे। तो पहले आपको जब भी बाद में जाना हो तो पहले आप वर्तमान में आइए, तो वर्तमान में आना है तो आपको क्या करना है, 5 जोड़ना पड़ेगा दोनों में। तो वर्तमान में आएंगे तो 5 और 5 इसकी उम्र हो जाएगी 10 और 15 और 5 इसकी उम्र हो जाएगी 20, तो इसकी उम्र 10 और इसकी उम्र 20। लेकिन अब क्या करना है, अब वो बोल रहा है 5 साल बाद इनकी उम्र कितनी है, तो इसकी 5 साल बाद हो जाएगी 15 और इसकी हो जाएगी 25। तो इसको करेंगे 5 तिया 15 और 5 5 25, तो 3-5 इसको रेशो आ रहा है 3:5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से आपको डील करना है। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, इससे पहले 2 चैप्टर और हो चुके हैं, औसत वाला और आपका रेशो वाला। तो जिन भाइयों ने देखा है वो कमेंट करके बता देना, हाँ सर हम इतने लोग हैं, मेरे को बता देना। यहाँ अभी लाइव चैट तो चल रहा है, इसके बाद जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे कि कितने मित्र ऐसे हैं जो आपके शुरू में आपने औसत वाला चैप्टर भी पूरा देखा है और रेशो वाला चैप्टर भी पूरा देखा। मुझे पता चले कि हाँ भाई इतने दोस्त तो मेरे ऐसे हैं जो सारे चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और सारे चैप्टर के आप क्या फॉलो कर रहे हैं और रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं। तो वो लोग इत्तला मुझे ज़रूर कर देना कि हाँ हम हैं जो डेली देख रहे हैं और क्लास कैसी लग रही है बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। 33 वाला क्वेश्चन आपके सामने है।
चलिए 33 वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु के बीच 11-17 का अनुपात है और 11 वर्ष पहले इनकी उम्र के बीच अनुपात 11-20 था, तो राम की वर्तमान उम्र वर्षों में है। चलिए ये सेम क्वेश्चन आपका आ चुका है, इससे पहले हमने एक और ऐसा क्वेश्चन किया था, तो करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम नाम लिखते हैं। तो नाम लिख दीजिए, कौन कौन है भैया, राम और श्याम, दो व्यक्ति हैं, राम श्याम, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि वर्तमान आयु के बीच ये है और 11 वर्ष पहले। तो आप काम करो, वर्तमान का आप कैसे लिखते हैं, 0 लिखकर वर्तमान का अनुपात लिखते हैं। तो वर्तमान का अनुपात तो आपका 11 है और यहाँ आपका 17 है, ठीक है। 11-17 वर्तमान का अनुपात है, लिख दिया। अब 11 वर्ष पहले यानी कि आपको लिखना पड़ेगा -11। 11 वर्ष पहले क्या अनुपात था, तो वो बोल रहा है कि 11 वर्ष पहले उनके उम्र का अनुपात 11-20 था, तो यहाँ लिखेंगे 11 और यहाँ लिख देंगे 20। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला ये बताया था कि आपको लिखना है साल का अंतर। तो साल का अंतर यहाँ दिख रहा है, कितने साल का अंतर है, तो 11 साल का अंतर है, तो यहाँ लिख देंगे 11। फिर मैंने आपको बताया था कि जब साल का अंतर लिख ले तो उसके सामने आता है नीचे वाले रेशो का अंतर। तो नीचे वाले रेशो का अंतर 11 और 17 का अंतर देखते हैं, तो 17 में से 11 गया 6, तो नीचे वाले साल का अंतर आता है आपका 6। अब मैंने सिखाया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, तो आपका 11 में इंटू का 20 करेंगे तो आ जाएगा 11-20 कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 220, और 17 का इंटू करते हैं तो आपका 1 और 7 यहाँ लिख के 187 इनका लिख देंगे। और इन दोनों का अंतर आप निकालते हैं तो 10 में से 7 गया तो आपका 3 है ना, इधर बचा कितना 11, 11 में से 8 गया तो आपका कितना होता है 3 है ना। इस प्रकार से 33 इसका अंतर आ रहा है, तो यहाँ नीचे लिख देंगे 33, ठीक है। अब एक रेशियो बराबर निकालना है तो 11 से कट जाएगा, 11 तिया 33 और 3 दूना 6, यानी कि एक रेशियो बराबर कितना आ गया, तो एक रेशियो बराबर आपका आ गया 2। अब इस 2 से इंटू कर लेंगे तो इसकी उम्र तो हो जाएगी 11 दूना 22 है ना। इसकी उम्र कितनी होगी, 2 का इंटू किया तो 11 दूना 22। किसकी पूछी थी, राम की पूछी थी, तो अभी तो 22 है, लेकिन मुझे 11 साल बाद जाना है, तब वर्तमान में पहुंचूंगा, तो 11 साल जोड़ दूंगा तो 22 और 11 कितना हो जाएगा 33, यानी कि वर्तमान में राम की उम्र कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान में राम की उम्र हो जाएगी आपकी 33 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको केवल इतना सा ध्यान रखना कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इनके साल का अंतर, फिर लिखते हैं नीचे वाले रेशो का अंतर, और फिर अपॉन में करते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर का ध्यान रखिएगा। तो ये इतना सा करना है आपको और एक रेशो बराबर आ जाता है। जब एक रेशो बराबर आ जाता है तो यहाँ इंटू कर देना है, तो आपसे जो वर्तमान की पूछे तो वर्तमान की आप आयु निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इस तरीके से डील करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा 34 वाला। चलिए अब भी यही क्वेश्चन है, अब आपको इसका आंसर तुरंत लाना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पहले हो चुका है ना। यही क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं, तो यही आज आपकी टाइप है। क्या लिखा हुआ है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और डाटा को उतारने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। राहुल और रश्मि, नाम तो अच्छे हैं, चलो ठीक है। राहुल नाम तो सुना ही होगा है ना, चलो ठीक है। 2:1 है। राहुल नाम बहुत कॉमन है, आपने सुना हो कभी, राहुल नाम के हर तीसरे लड़के में एक लड़का आपका राहुल मिल जाएगा, और लड़कियों में पूजा नाम जो है हर तीसरे लड़की में एक लड़के नाम पूजा हो, ये कॉमन नाम है बहुत ज़्यादा। चलो फिलहाल इस पे आ जाते हैं, राहुल और रश्मि। चलिए लिखते हैं राहुल और यहाँ लिखा रश्मि, ठीक है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है और 30 वर्ष पश्चात यानी कि 3 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 7:6 होगा, तो राहुल की वर्तमान आयु क्या है। चलिए करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले वर्तमान दिया है तो 0 लिखकर वर्तमान आयु का अनुपात लिखूंगा 2:1, यानी कि राहुल रश्मि का 2:1 रेशो है। अब बात हुई है 30 साल बाद की, तो 30 साल बाद यानी कि +30 लिख के मैं रेशो लिख दूंगा, कितना दे रखा है 7:6, तो यहाँ लिख दूंगा 7 और यहाँ लिख दूंगा 6। अब मैंने जो आपको सिखाया था, मैंने सिखाया था कि आपको सबसे पहले साल का अंतर लेना है, तो साल का अंतर यहाँ 30 साल दिख रहा है तो यहाँ लिख दूंगा 30। फिर मैंने आपको सिखाया था कि नीचे वाले रेशो का अंतर, नीचे वाले रेशो का अंतर 1 है तो यहाँ लिख दूंगा 1। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2 × 12
और 7 एकम 7, तो 2 छंग 12 और 7, 12 7 में अंतर कितना हो रहा है, तो 12 में से 7 गया तो आपका अंतर आ रहा है 5, यानी कि नीचे आ जाएगा 5। एक रेशो बराबर निकालूंगा तो 5 से काट दूंगा, 5 छंग 30, तो एक रेशो बराबर 6, तो 6 दूनी 12 राहुल की उम्र और 6 एकम 6 रश्मि की उम्र। आपसे राहुल की वर्तमान पूछी थी, तो अभी ये 12 किसके सामने दिख रहा है, 0 के सामने, यानी कि वर्तमान ही है, इसको कहीं आगे पीछे ले जाने की जरूरत इसमें नहीं है, यानी कि 12 वर्ष इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। अगर यहाँ उम्र आती तो ऊपर ले जाना पड़ता, लेकिन वर्तमान में ही उम्र आई है तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। ये क्वेश्चन आप लोगों को फटाफट से करके मुझे आंसर बता देना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप लोग बड़ी आसानी से कर लोगे, है ना, और उम्मीदों पे खरे उतरोगे और सिलेक्शन लोगे। चलो ये आप आंसर बताइए, इसका पता चलेगा कितने लोगों को समझ में ये बात आ चुकी है। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि 35, इसको छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर है, तो लिखा हुआ है 2 बालक की आयु का अनुपात 5 है। 2 बालक हैं, है ना, मूर्ख बालक, चलो कोई बात नहीं। 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7-8 होगा, तदनुसार यदि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा 12 वर्ष बाद कहाँ से जाना है और 2 वर्ष बाद क्या करना है। चलिए करने की कोशिश करिए, आपके आंसर से मुझे पता चलेगा कि हाँ लोगों को समझ में आ रहा है और इस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहे हैं। चलिए करने की कोशिश करते हैं। 2 बालक लिख देते हैं, तो यहाँ मान लो कि एक बालक तो ये है ना, और एक और बालक ये, ठीक है, दोनों बालक यहाँ खड़े हैं, चलो खड़े हो जाओ, ठीक है। अब वो बोल रहा है इनकी आयु का अनुपात 5 है, तब नहीं दिया हो तो समझ जाइएगा कि ये आपका अनुपात बोल रहा है वर्तमान का, तो वर्तमान यानी कि लिख दूंगा 0, और इनका अनुपात 5-6 है, यानी कि इसका अनुपात 5 है और इसका अनुपात 6 है। अब 2 वर्ष बाद अनुपात दिया है तो क्या लिखूंगा, +2 करके लिख दूंगा। क्या अनुपात दिया है, 7-8 दिया है, यानी कि 7:8 है। और जो आपको अनुपात चाहिए वो 12 वर्ष बाद का चाहिए ना, +12 में चाहिए, तो अभी तो फिलहाल मेरे को उम्र वर्तमान में लानी पड़ेगी, तब 12 जोड़कर मैं इसका आंसर ला पाऊंगा। तो जो मेरा फॉर्मूला था वो ये कहता है कि सबसे पहले साल का अंतर लेना है, तो साल का अंतर क्या 12 ले लूँ क्या, तो ये गलती मत कर बैठना। कहाँ रेशो, दूसरा वाला रेशो कहाँ है, तो 2 साल बाद है, तो साल का अंतर आ रहा है 2, कितना आ रहा है 2। अब मेरे को रेशो का अंतर लेना है नीचे वाले, तो नीचे वाले रेशो का अंतर कितना है, 7-8 का अंतर कितना दिख रहा है, केवल 1 दिख रहा है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ दिखना है कि इनका अंतर 7 छंग 42 और 8 5 40, तो यहाँ कितना अंतर आ रहा है आपका, 5 8 40 और 6 7 42, तो कितना अंतर आ रहा है, 6 7 42 और 8 5 40, तो 42 और 40 का अंतर कितना आ गया 2, यानी कि 1 रेशो बराबर कितना आ रहा है, 1 रेशो बराबर 1 आ रहा है। तो यानी कि इसकी उम्र तो 5 ही हो गई और इसकी उम्र भी 6 ही हो गई। 12 साल बाद अनुपात चाहिए, तो इसमें जोड़ दूंगा 5 में जोड़ दूंगा 12, तो यहाँ उम्र हो जाएगी 17, और इसमें भी 12 जोड़ दूंगा तो 12 और 6 हो जाएगा 18, तो 17:18 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 17:18 इसका अनुपात आ जाएगा। कितने साल बाद, तो वो 12 वर्ष बाद। तो यूं नहीं कि यहाँ लाकर 12 जोड़ू, तो वर्तमान से ही 12 साल बाद जाना है, और जब भी ऊपर जाना हो तो भी वर्तमान से ही जाना है। और आपको क्या करना है, बस यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपका साल का अंतर और इंटू क्या करना है, नीचे वाले रेशो का अंतर, और बटे में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर। ये आपको ध्यान रखना है बस, बाकी क्वेश्चन आपके हाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पता लग जाएगा कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 36 देख लो फटाफट से, और इसका आंसर मुझे फटाफट से बता दो, तो मेरे जीव में हाँ यूँ शांति आ जाएगा, हाँ इन लोगों को समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। ये आप लोगों की फ़ीस मात्र है ना, ये फ़ीस है आप लोगों की, ईमानदारी शेयर कर देना, है ना। नहीं तो बचपन में करते हैं तुम्हारी विद्या का, वो बचपन देखा हो, बचपन में अपन करते थे, वो कसम डाल देते, तो तुम्हारी विद्या की कसम है, नहीं करा तो विद्या की कसम। चलो ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 भाई हैं, चलो 2 भाई का मैं नाम रख देता हूँ, राम श्याम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राम और श्याम दोनों भाई हैं, ठीक है साहब। उनकी आयु का अनुपात 3-4 है, यानी कि आप क्या कर देंगे, जब नहीं दिया हो तो आप समझ जाइएगा कि ये जो रेशो है ये कब का है, वर्तमान का, तो यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 4। अब 3 वर्ष बाद अनुपात दे रखा है, तो क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे +3 और अनुपात लिख दोगे कितना, 4:5,
5 अनुपात लिख दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब 21 साल बाद उम्र पूछिए तो 21 साल बाद हम कर लेंगे, अभी इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो, अभी वर्तमान की उम्र निकालना है। तो अब ये आपके पास ये सेटअप, ये ऐसा सेटअप जब भी जम जाए, कौन सा वाला, ऐसा सेटअप, 4 रेशो आपको दिख जाए और सालों का अंतर भी दिख जाए, तो ऐसा सेटअप जब भी बन जाए आप क्या करिएगा, सालों का अंतर लिखिएगा। साल का अंतर कितना है, 3 साल का। अब नीचे वाले रेशो का अंतर लिखिएगा, तो नीचे वाले रेशो का 4 5 में अंतर कितना है, 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 चौक 16 और 5 तिया 15, तो 16 और 15 में भी अंतर कितना है, तो आप देखोगे 1 का ही अंतर है। तो एक रेशो बराबर कितना आ गया, 1 से 1 कैंसिल, आपका कितना आ गया, आपका 3 ही आ गया। तो एक रेशो बराबर 3 आ गया। तो राम की उम्र कितनी है, तो 3 तिया 9 साल, राम की उम्र हो जाएगी 9 साल। इसकी कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12, यानी कि शाम की हो जाएगी 12 साल। तो इसकी उम्र है 9 साल, इसकी है 12 साल। अब कितने वर्ष बाद, तो 21 वर्ष बाद अनुपात चाहिए भैया। तो 21 वर्ष बाद यानी कि 9 में 21 साल जोड़ देंगे, तो 21 और 9 कितना होता है, 30। और फिर इसमें भी कितना साल जोड़ना है, 21 साल। तो 21 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 है ना, और 2 और 1 3, यानी 30 33 यहाँ आ रहा है। तो 30 33 का रेशो कितना होगा, तो आप 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 0, और फिर 3 से करेंगे तो 11, तो 10 अनुपात 11 आ जाएगा। कितने साल बाद, 21 साल बाद उनकी आयु में अनुपात आ जाएगा 10 11 का, यानी कि ये यहाँ पर दिख रहा है। ये देखो आप, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है, देखिएगा ये वाला ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 21 वर्ष बाद दोनों भाइयों की उम्र में अनुपात हो जाएगा 10:11 का। अगर ये क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं, व्यवस्थित लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। देखिएगा आपको 37 वाला क्वेश्चन कितना समझ में आता है, देखिएगा। ये इस प्रकार से क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। चलिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ने की कोशिश करिएगा। सुरभि और नीरज की आयु क्रमशः 6-7 के अनुपात में, सुरभि और नीरज दो हैं, इनका अनुपात 6-7 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15-17 होगा। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15-17 होगा। तो नीरज की उम्र कितनी है, जब कुछ नहीं दिया हो तो समझ जाइएगा कि वर्तमान उम्र आपसे पूछी है, नीरज की वर्तमान उम्र आप लोगों को बतानी है। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, क्या इसका आंसर आएगा। चलिए देखिएगा, सुरभि और नीरज, सबसे पहले तो हम नाम लिखेंगे सुरभि, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे नीरज, ये शॉर्ट फॉर्म है सुनी, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अनुपात दिया है आपका, तो वर्तमान मान लेंगे इसको, तो 0 यहाँ पर लिखेंगे, और अनुपात आपका 6-7 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 6 और यहाँ लिख देंगे 7, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दे रखा है, तो 6 वर्ष बाद यानी कि यहाँ पर लिखेंगे +6। क्या अनुपात है, 15:17, तो यहाँ है 15 और यहाँ है 17। कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या। अब ये सेटअप बन गया आपका, नाम आ गए, वर्तमान का आ गया, 6-7 साल पहले और साल बाद का जो रेशो आ गया, तो 4 रेशो दिख गए, मतलब सेटअप बन गया। सेटअप बनने के बाद अपने को रेशो का इंटू करना है। क्या करना है, मैंने सिखाया था साल का अंतर, साल का अंतर कितना दिख रहा है, तो 6 साल का अंतर, यानी कि यहाँ लिख देंगे 6। इंटू क्या करना था, तो मैंने सिखाया था कि आपको नीचे वाले रेशो का अंतर, तो नीचे वाले रेशो का अंतर ये यहाँ पर दिख रहा है, तो 15-17 का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 2। बटे में क्या करना था, तो बटे में एक चीज़ करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 15 साते कितना होता है, 15 छंग 90, 15 साते 105, यहाँ आएगा 105। यहाँ कितना है, 17 पंजे 85, 17 छंग कितना है 102, 17 छंग 102 ही होता है, 17 पंजे 85 होता है, हाँ 15 हाँ 102 ही होता है। चलो तो ये इन दोनों का अंतर, तो 105 और 102 का अंतर कितना है, तो 3 का अंतर, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब एक रेशो बराबर कितना है, तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, यानी कि एक रेशो बराबर 4 आया। तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 6 चौक 24, तो आपकी सुरभि की उम्र हो गई 24 वर्ष। इसकी कितनी हो जाएगी, 428, यानी कि नीरज की हो जाएगी 28 वर्ष। तो 24 साल और 28 साल हो। तो आपको नीरज की उम्र पूछी थी, तो नीरज की उम्र कितनी है, 28 साल है ना। तो इसकी उम्र 28 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इस तरीके से डील आप लोगों को करना है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, 38 वाला बताना मुझे ज़रा। हाँ तो अब ये सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उस तरीके का सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। तो इसका आंसर आप लोगों का ज़रूर आ जाना चाहिए। ईमानदारी से करके बता दो यार कि सुमन और सीमा की अनुपात आयु कितनी है, 5-4। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 8-7। तदनुसार सुमन की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को करके बता देना है, इसका आंसर तुरंत ले आना है। बाकी हम इसके आगे और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद कल आपका जो टाइप आएगा वह गुना पर
आधारित प्रश्न आएगा। जैसे अभी अनुपात पर चल रहा है तो अब आपके गुना पर आधारित प्रश्न आएंगे। ये 4th टाइप है। इसके बाद विविध प्रश्न और आपका चैप्टर क्लोज, है ना। 3 वीडियो में आपका चैप्टर क्लोज कर दूंगा, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लिखा हुआ है सुमन और सीमा, यहाँ लिखेंगे सुमन और सीमा, ठीक है, सीमा। चलो अब ये बोल रहा है कि अनुपात 5:4 है, तो यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिख देंगे 5 और यहाँ लिख देंगे 4। कोई समस्या यहाँ तक? कोई समस्या नहीं। 9 वर्ष बाद तो आप लिखेंगे +9। और क्या अनुपात है? तो 8:7 अनुपात है, तो यहाँ लिख देंगे 8 और यहाँ लिख देंगे 7, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब ये आपका रेशो का सेटअप बन गया है, अब कोई समस्या नहीं। अब क्या करना है? अब अपने फॉर्मूले की बारी। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था कि भैया इनका अंतर बताओ। अंतर कितना है भैया? साल का अंतर तो 9 है भैया। फिर मैंने बोला था कि अब जो है नीचे वाले रेशो का अंतर, तो नीचे वाले रेशो का अंतर तो 1 है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि ये माथापोड़ी करना है। माथापोड़ी क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 8 चौक 32, 7 5 35, तो 35 और 32, 35 और 32, 32 35 यानी कि अंतर कितना है? 3 का, तो यहाँ लिख देंगे 3 और 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 यानी कि 1 रेशो बराबर कितना? 3। तो इसकी उम्र कितनी आ गई? 3 5 15 और इसकी कितनी आ गई? 3 चौक 12, तो इसकी उम्र 12, इसकी उम्र 15। किसकी पूछी? सुमन की वर्तमान। तो सुमन की वर्तमान 15 है भैया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 देखिएगा। लिखा हुआ है शीतल तथा दिव्य, दिव्य है कि दिव्या, चलो कुछ भी हो, अपने तो उम्र से काम है, वर्तमान से काम। चलो शीतल तथा दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, ठीक है साहब। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 22:19 हो जाएगा। तो दिव्य की वर्तमान आयु क्या है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करके बताना है फटाफट से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हो चुके हैं। मुझे पता है कि आप लोग इसको कर लोगे। चलो ईमानदारी से करके बता दो फटाफट से। चलो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर हम नाम लिखेंगे। क्या नाम है? शीतल और यहाँ दिव्या, ठीक है। अब उनका अनुपात 6:5 है, तो यहाँ लिख दूंगा 0 यानी कि 0 वर्तमान की बात हो गई, तो अनुपात है 6 और इसका अनुपात है 5, ठीक है। 8 वर्ष बाद यानी कि +8 कर देंगे। क्या अनुपात हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 22 और इसका हो जाएगा 19, ठीक है। अब ये सेटअप जम गया। तो जब सेटअप जम जाता है तो हम क्या करते हैं? हम वो फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला कौन सा वाला भैया? रेशो आप लिखेंगे यहाँ। सबसे पहले आप लिखेंगे सालों का अंतर। तो साल का अंतर कितना? तो साल का अंतर आएगा आपका 8 वर्ष का दिख रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 8। फिर कि इंटू क्या करते हैं? फिर मैंने बताया था कि इंटू करना रहता है नीचे वाले रेशो का अंतर। नीचे वाले रेशो का अंतर कितना? 22-19 का अंतर कितना? 9 3 12 है ना, 3 अंतर, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब आता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता, तो क्रॉस का इंटू यहाँ और इसका इंटू यहाँ, तो 22 पंजे 110 है ना, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 19 छंग कितना होता है? 19 पंजे 95 है ना, यही होता है। और 19 छंग कितना होता है? तो 9 छंग 54, 114 आता है क्या? देख लेंगे। 6 9 की 54 का 4 ला 5 6 6 5 14, हाँ 114 यार। तो अंतर कितना है इन दोनों का? तो 110 और 114 में अंतर कितना है? 4 का। तो एक रेशो बराबर कितना? तो 4 से आप उड़ाएंगे 4 दूनी 8 और 2 तिया 6 यानी कि एक रेशो बराबर उम्र आ गई 6। तो शीतल की हो जाएगी 6 6 36 और इसकी हो जाएगी 6 पंजे 30 यानी कि 30 36 उम्र आ रही है। किसकी पूछा है? दिव्य की। दिव्य कहाँ? ये, तो इसकी उम्र हो जाएगी 30 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से करना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है। कितना? हाँ ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोगों को बता देना है। 4 वर्ष पूर्व, यहाँ पढ़िएगा, 4 वर्ष पूर्व ए बी की आयु का अनुपात 4:5 है। अब से 8 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा, अब से 8 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 11-13 होगा। तो उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग कितना होगा? चलिए वर्तमान आयु निकालनी है और दोनों को जोड़कर उनका योग बता देना है। चलिए करने की कोशिश करते हैं। चलिए आप लोग कर लीजिए पहले, है ना। मैं 10 तक गिनता हूँ, तब तक आपका हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 10 तक गिन लिया मैंने, आपका हो गया होगा। वैसे डायरेक्ट करना है, कुछ नहीं। आप तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि यहाँ क्या लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी, ठीक है। उसके बाद 4 साल पहले दिया तो वर्तमान का 0 और 4 साल पहले यानी कि -4 क्या रेशियो है? 4:5 है, तो यहाँ लिख देंगे 4:5। अब से 8 साल बाद, अब से मतलब वर्तमान से, तो 8 साल बाद यानी कि +8 क्या अनुपात हो जाएगा? 11-13।
अब ये जब सेटअप जम जाए, तो मैंने बताया था कि जब सेटअप जम जाए तो तब क्या दिक्कत है, तब कुछ नहीं करना है, तब आपको वो फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या था कि साल का अंतर, तो साल का अंतर आप 8 4 माइनस करके 4 मत लिख देना, 4 गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इस -4 से यहाँ तक आए तो 4 साल चलना पड़ता है, और फिर वर्तमान से 8 साल बाद जाएंगे तो 4 और 8 12 साल चलना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है, 12 साल। फिर इंटू क्या करना रहता है, तो अब आपको इंटू करना रहता है नीचे वाले रेशो का अंतर, तो नीचे वाले रेशो का अंतर आपका आता है 2, 11 13 का अंतर कितना है 2, और इंटू क्या करना है फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 11 पंजे 55 और 13 चौक 52, 11 पंजे 55, 13 चौक 52, 52 55, 52 55, 52 55, अंतर आया 3 का। कितना आया, 3 का। एक रेशो बराबर कितना, तो 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, यानी कि एक रेशो बराबर आया 8। अब उम्र निकालना है दोनों की वर्तमान। अभी रुको, अब 8 से तो यहाँ आया 8 चौक 32, यानी कि एक ही आई 32 और 8 पंजो 40। तो ये तो आई 4 साल पहले की, 32 और 40 जो उम्र आई वो कितने साल पहले की आई आपकी, 4 साल पहले की। अभी वर्तमान में लाना है तो 32 4 36 और 40 4 44, यानी कि दोनों की उम्र 36 और 44 आ गई। कब, वर्तमान में। और वर्तमान का ही योग निकालना, तो 6 4 10 की 0। अब 0 यहाँ कहाँ आ रही है, तो 80 में आ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आए तो आपको इस प्रकार से करना है। चलिए, अब यहाँ तक अब पहुँच ही गए हो तो वीडियो को लाइक है ना और शेयर कर ही देना है, क्योंकि वीडियो के एंड तक देख लिया है, मतलब समझ में आ रहा था तभी एंड तक आए। चलो ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा इत्तला कर दूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो जो लोग देख रहे हैं वो थोड़ा सा रुकिएगा, 2 मिनट आपके लिए जानकारी है। जानकारी ये है कि ये आपका मैथ्स का चल रहा है MPSI 2020। अगर आप दूसरी एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, तो भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, है ना। क्योंकि एज वाले चैप्टर, रेशो वाला, परसेंटेज, लाभ हानि, ये सारे चैप्टर इसमें करवाए जाएंगे। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। 3rd नंबर का चैप्टर चल रहा है और इसकी जो हालत है, अभी यहाँ तक पहुँचे हम, कहाँ तक, उम्र के ऊपर आधारित प्रश्न, उम्र के अंतर पर और अनुपात पर, यानी कि 3 टाइप हो चुकी है, कल 2 टाइप और हो जाएगी। चैप्टर 3rd पार्ट, यानी कि आज 2nd पार्ट है और 3rd पार्ट में आपका कवर हो जाएगा, यानी कि 3 पार्ट में चैप्टर कवर हो जाएगा। और इससे पहले मैंने आपको करवाया हुआ है औसत, उसके 5 पार्ट हैं, यानी कि 5 पार्ट में 110 के समथिंग क्वेश्चन करवाए हैं। उसके बाद करवाया था रेशो वाला, अनुपात समानुपात, उसके भी 5 पार्ट है, यानी कि 10 वीडियो वो 12 वीडियो, यानी कि 2, यानी कि अभी तक 12 वीडियो हो चुके हैं MPSI के। तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो जाकर इसको देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, इसका ये 2 टाइप और कंप्लीट कर देंगे, फिर ये चैप्टर क्लोज। इसके बाद जो चैप्टर लेंगे वो लेंगे हम मिश्रण वाला। मिश्रण वाला सुना, दूध पानी का अनुपात ये है, इतना मिलाने पर ये हो जाता है, इसका परसेंटेज ये है, इसको निकालने पर ये, इसको 2 बार मिलाए तो ये, तो वो सारा मिश्रण का चैप्टर हम करने वाले हैं इसके बाद। चलिए, एज वाला चैप्टर अब कंप्लीट हो जाएगा कल शाम को 7 बजे। तो डेली क्लास आती है आपकी 7 बजे, तो देखना मत भूलिएगा, शाम को 7 बजे प्रीमियर होता है ना। तो याद से ये चैप्टर आपको क्लोज करना है और सारे चैप्टर भी आपको देखना है, इससे पहले वाले दोनों भी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो को अच्छा लगे तो थोड़ा सा कमेंट वगैरह कर दीजिएगा कि कितने मित्र हैं रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हम फॉलो कर रहे हैं और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, और कोई कमी भी हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ नहीं, यहाँ कमी है, तो वो आप तुरंत लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।